नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाई बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल के आज शाम के इस वीडियो में। और आज मैं बताना चाहूँगा कि जितनी भी भाई बहन है पूरा लास्ट तक वीडियो देखना। आप लोगों की फोटो और जो भी कार्यक्रम है वो भी इसमें दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही बढ़िया लेटर हमारे पास आ चुका है 50 लाख के बीमे कवर को लेकर के सरकार को लेटर पत्र जो भेजा गया उसके बारे में। और ये हमारे पास जो लेटर भेजा है, हमारे पास भाई हैं विजय भाई जो कि बिहार राज्य से हैं, और उन्होंने ये हमें एक लेटर भेजा है जो बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति का है। तो दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो को फटाफट पहले लाइक कर दीजिए, अपने चैनल को अभी जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जुड़े नहीं और चाहते हो कि ऑल इंडिया की सच्ची खबरें आप तक आएं, तो चैनल को नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करिए। उसके बाद बेल बनकर के आएगी, नोटिफिकेशन बेल को अपनी ऑल पर कर लीजिए। बढ़ते हैं लेटर की तरफ। लेटर आप लोग जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। अब हम सीधा मेन पॉइंट आपको इस लेटर में बताएंगे ताकि आप लोगों का समय बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। यहाँ पर निदेशक महोदय को लेटर लिखा गया है समेकित बाल विकास सेवाओं को, और यह बिहार राज्य के यूनियन ने लिखा है। यूनियन का कहना है कि यहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं उनके लिए 50 लाख का आपको बता दें बीमा वगैरह भी दिया जाए, सुरक्षा किट वगैरह भी दी जाए, सैनिटाइजर मास्क वगैरह साबुन दस्ताने ये सब कुछ जो मिलता है सुरक्षा किट में आता है वो सब कुछ उनको दिया जाए। इसकी मांग भी कई बार जो उठाई भी जा चुकी है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आप लोग इसको देख लीजिए। दूसरा पॉइंट उनका यहां पर जो लिखा हुआ उसमें वो कहते हैं यूनियन वाले कि बार बार मांग किए जाने के बावजूद अब तक ना तो बीमा की सुविधा दी गई और ना ही सुरक्षा किट वगैरह भी उपलब्ध कराई गई है। तो यहां पर किसी तरीके की सुरक्षा नहीं मिली, ना ही 50 लाख का बीमा कवर अभी बिहार सरकार ने दिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नहीं दिया। तो यहां पर सिर्फ दो सरकारों ने दिया, आप सब जानते हो, मध्य प्रदेश और राजस्थान, लेकिन बाकी जगह नहीं मिला। उसकी आवाज काफी जगह यूनियन उठा रहे हैं। बिहार यूनियन का लेटर हमारे पास कई बार आ चुका है 50 लाख के बीमे कवर का, लेकिन उत्तर प्रदेश से अभी कोई भी एक भी लेटर हमारे पास नहीं आया जिसमें लिखा हो कि उत्तर प्रदेश वाले यूनियन आंगनबाड़ी के लिए बीमा कवर की आवाज उठाते हैं। फिलहाल के लिए आगे चलते और आपको बता दें। और दूसरी तरफ जो है यहां पर बताया जा रहा है कि सेविकाओं को डरा धमका करके उनके और उनके परिवार की जो जान जोखिम में डाल करके कार्य भी कराया जा रहा है। ऐसे में आंगनबाड़ी सर पर अपनी पोषाहार की गठरी लेकर के वो बेचारी गांव-गांव घूम रही हैं और पोषाहार बांट रही हैं। इसके लिए आंगनबाड़ी तो परेशान है ही, लेकिन उनके परिवार के सदस्य भी परेशान है, वो भी घर घर जाकर के पोषाहार बांट रहे हैं। तो ऐसे में क्या महिला सशक्तिकरण यही है कि महिलाओं के सर पर गठरी रख करके सरकार यहां वहां जो गांव में घुमा रही है? और इसके लिए कोई दूसरा विकल्प सरकार क्यों नहीं चुनती? यहां पर साधन व्यवस्था की जाए, कुछ अन्य तरह से व्यवस्थाएं की जाए, या ग्राम प्रधान पर जिम्मेदारी डाली जाए कि ग्राम प्रधान अपना व्यवस्था करे और पोषाहार घर घर पहुंचाएं, तो अपना जाने। या फिर कोटेदार की तरह जो है राशन एक जगह बैठ करके भी बांटा जा सकता है, जैसे राशन बढ़ता है वैसे पोषाहार भी दिया जा सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं और हस्ताक्षर लेने जैसी जो समस्याएं हैं उन पर चर्चा मैं कर चुका हूं। आगे इस लेटर पर पहले गौर करिए। लिखा हुआ लॉकडाउन अवधि में किसी भी प्रकार की जो सरकारी अथवा निजी जो कर्मी है उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के लिए जो है यहां पर पहले से सरकार ने आदेश दे दिया था। लेकिन यहां पर इन सब चीजों के बावजूद जो है भारत सरकार के विस्तृत दिशा निर्देश जारी हैं कि किसी भी कर्मी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी इस लॉकडाउन में। और फिर भी जो है सेविकाओं से यहां पर बताया जा रहा है कि यह स्पष्टीकरण पूछना तथा चयन रद्द करने की सूचनाएं राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हो रही हैं। तो बिहार में काफी आंगनबाड़ी है, लिखा हुआ प्राप्त सूचना सहरसा जिले में 17 सेविकाओं का चयन मुक्त कर दिया गया। तो एक जिले में 17 आंगनबाड़ी बिहार में जो है सहरसा में उनका चयन मुक्त हो गया है और काफी को जो है स्पष्टीकरण दिया गया है। ऐसे उत्तर प्रदेश की ही बात करें, यहां पर भी एक आध लेटर हमारे सामने आए तो आंगनबाड़ी के सामने स्पष्टीकरण की समस्याएं आ रही, आंगनबाड़ी काम नहीं कर पा रही, या फिर क्या दिक्कतें आ रही, उसकी दिक्कत को नहीं देख रहे हैं अधिकारी, सुनना भी नहीं चाहते, जबरन काम लेना जानते हैं। तो यहां पर आंगनबाड़ी का मोबाइल रिचार्ज, आंगनबाड़ी के पास फोन नहीं है, तमाम सुविधाएं हैं, तमाम ऐसी जो है दिक्कतें भी हैं जिनके चलते बहुत सी आंगनबाड़ी काम कर पा रही है और बहुत सी नहीं कर पा रही हैं। फिलहाल के लिए आगे ले चलते आप लोगों को बता दें, यहां पर लिखा हुआ है कुछ आंगनबाड़ी बहनों के नाम भी उन्होंने डाल करके भेज दिए, उनसे जो है यहां पर सब कुछ कहा जाए। जबकि उन बहन का दोष कुछ इतना था, यहां पर श्रीमती ममता सिंह बहन है, कोड नंबर उनका 47 है, और यहां पर वो चाहती थी कि जो सरकार उनको यहां पर जो है सेविकाओं को सुरक्षा किट वगैरह उपलब्ध कराए, तभी वो लोग जो है अपना पोषाहार बांटने के लिए या फिर अन्य काम से जैसे ड्यूटी सर्वे वगैरह है, लोगों की सूचना लेना, गांव-गांव लोगों के वहां जो पर्चे चिपकाना, क्वारंटीन करना, ये सारे काम सुरक्षा के अंदर ही वो करने की मांग कर रही थी। और उनकी मांग सिर्फ रखी गई और अपने अधिकारियों से बात की, और इसी बात पर जो है उनके अधिकारियों ने उनकी आवाज दबाते हुए उनकी जो है यहां पर स्पष्टीकरण भेज दिया, उनका जो है चयन मुक्त कर दिया। तो ये जो चीजें हो रही है ना, ये हमारे समाज में लोकतंत्र में आवाज जनता की दबा रहे हैं और कर्मचारियों पर ये एक मानसिक तनाव उठा रही। तो ऐसे में आपको और भी यहां पर बताना चाहेंगे, यूनियन ने और भी कुछ शब्द अपने कहे हैं कि आने वाले भविष्य में यदि कुछ होता है किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के साथ में, क्योंकि यहां पर या फिर समाज में आंगनबाड़ी के ही जरिए ये संक्रमण फैलता है, क्योंकि आप सबको बता दें बिना सुरक्षा किट के आंगनबाड़ी जा रही है, घर घर डोर टू डोर जा रही है, फोटो भी उनसे विभाग मांग रहा है, हस्ताक्षर भी करवा रहा है पोषाहार के। अब उन्हीं हस्ताक्षर करने से मान लीजिए इधर उधर सब कुछ हो गया या फिर फोटो खींचने से, तो ये सब करने के बाद यदि बढ़ावा मिल गया संक्रमण को
तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी बनेगी? यूनियन का। कहना है राज्य सरकार की यहां पर पूरी तरीके से जवाबदेही बनेगी। 9 नंबर का पॉइंट आप लोग यहां पर पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। वहीं पर आपको बता दें THR घर घर बांट रही है, सब कुछ कर रही है, डेटा संग्रह कर रही है, सूचनाएं लगातार जो है प्राप्त हो रही हैं और ऐसे में जो है काफी दिक्कतें आंगनबाड़ी को उठानी पड़े। फिलहाल के लिए ये यूनियन का लेटर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं और भी राज्य, वहां से हमें ऐसे कोई लेटर प्राप्त नहीं हुए हैं। यूनियन वाले काफी संपर्क में, लेकिन लेटर कोई भी नहीं निकले। और आगे आप लोगों को ले चलते हैं यहां पर फिलहाल के लिए आंगनबाड़ी बहनों के मैसेजों की तरफ। ये हमारे पास एक मैसेज आ चुका है, विश्व मोहिनी बहन है, उनका कहना है कि भैया जी सरकार कुछ नहीं करेगी, ना ऑनलाइन पढ़ाई होगी, ना ही सरकार जो है आंगनबाड़ी का पैसा बढ़ाएगी, केवल आंगनबाड़ी को चोर चोर का जो है डंका पीटेगी। अरे हम तो 3 पैकेट पोषाहार देते हैं, साथ में मोबाइल नंबर भी देते हैं, जिससे पूछना हो पूछ ले, कोटेदार से नहीं पूछते। अधिकारी बैठे रहते हैं फिर भी राशन मानक के हिसाब से बहुत कम देते हैं। क्या वजह है? सरकार को यह सब नहीं दिखाई देता? बिल्कुल सही कहा, राशन वगैरह कोटेदार जितना आ रहा है उतना लोगों तक ग्रामीणों में पहुंचा नहीं रहे हैं। मैं देख रहा हूं काफी जगह आधा राशन दिया जा रहा, आधा दिया ही नहीं जा रहा है। तो यहां पर सब कुछ अपना अपना चला, लेकिन गरीब जनता की भी जिम्मेदारी बनती है। नंबर जारी होते कम से कम आप शिकायत भी करना कुछ सीखिए। और कुछ जब तक शिक्षा की तरफ नहीं भागेंगे तब तक आप अंधकार में ही रहेंगे और आप बाहर नहीं निकल सकते। तो शिक्षित बनिए, पढ़ाई को बढ़ावा दीजिए, शिक्षा को बढ़ावा दीजिए। शिक्षित अगर बनेंगे बच्चे तभी वो आगे सिस्टम का उनको परख होगी और वो अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ मजबूती से खड़े हो पाएंगे। और जो एक कालाबाजारी चलती है ना, चाहे आपको कोटेदार राशन ना दे रहे हो या फिर अन्य तरह की समस्या हो, तो उनसे आप लोग जो बेहतर ढंग से पेश आ सकते हैं। लेकिन हम किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। ऐसी कुछ और भी उन्होंने अपनी बातें रखी हैं और उनका जो भी कहना था वो उन्होंने इसमें कह दिया। फिलहाल के लिए आपको ले चलते हैं अगली बहन की तरफ। ये एक हमारे पास एक और खबर आ चुकी है। यहां पर 1,30,000 जो लाभार्थी हैं उनको घर घर बांटा गया है पोषाहार। कानपुर देहात मात्र एक जिले में, आप सोच लीजिए, यहां पर 1,30,000 लोगों को, लाभार्थियों को पोषाहार घर घर जाकर के बहनों ने बांटा है। इतनी महत्वपूर्ण कड़ी आंगनबाड़ी निभा रही, जो कि राशन कोटेदार इतना सब पाते हैं और सब बचाते हैं, फिर भी जो है नहीं कर रहे हैं। लेकिन आंगनबाड़ी 4-5 हजार की नौकरी करते फिर भी लोगों के घर घर राशन पहुंचा रही है। तस्वीरें आप लोगों ने काफी देख ली हैं। आगे बढ़ते हैं आंगनबाड़ी बहनों की तरफ। नीलम बहन है, उनके द्वारा घर घर पोषाहार का वितरण लाभार्थियों को वो दे रही है, कर रही है, आप देख सकते हो। तो यहां पर बहुत सी बहनों को लिखना नहीं आता है, वरना ऑल इंडिया के पास बहुत सी जो और भी बहनों की समस्याएं पहुंचे। बहुत सी बहनें बेचारी सब्सक्राइब करना नहीं जानती हैं चैनल को, वीडियो को लाइक करना नहीं जानती है, वो नहीं जानती है, इस कारण से लाइक भी नहीं आती चैनल पर बहुत ज्यादा वीडियो में, और बहुत ज्यादा जो है लोग बाग जुड़ भी नहीं पा रहे हैं। मैं देख रहा हूं 50% लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है वो वीडियो देखते हैं, और 50% लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी वीडियो देखते हैं। तो ऐसे में आपको बता दूं, इससे ये पता चलता है कि आंगनबाड़ी वर्कर अभी बहुत सी हैं जिन्होंने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया। तो आप सब सब्सक्राइब कर लें, नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं या लोगों से अपने आसपास करवा सकते हैं कि हमें चैनल सब्सक्राइब करना है, कर दीजिए, बेल ऑन करवा दीजिए। यहां पर जिला सीतापुर से हमारी आंगनबाड़ी बहन है, मछेरटा वगैरह से हैं, आप देख सकते हो। उनके द्वारा ये कुछ तस्वीर हमें भेजी गई है, नमस्ते भैया जी वगैरह सब लिख करके उन्होंने भेजा हुआ है। फिलहाल के लिए आगे ले चलते हैं, और भी आंगनबाड़ी बहन है उनकी तरफ। ये हमारे पास एक और आ चुका है जो फोटो वगैरह मीना मिश्रा बहन का है, और डोबियारा वगैरह ब्लॉक है, मिल्कीपुर अयोध्या वगैरह से। तो उनके द्वारा भी ग्राम प्रधान साथ में है और घर घर जाकर के लोगों को पोषाहार का वितरण कर रही है। साथ ही एक और बढ़िया सूचना आप देख लीजिए, काफी काम किए। मैं 12-15 मिनट जो है नॉन स्टॉप बोलता हूं ना तो काफी दिक्कत होती है। मैं जैसे बोल करके बंद करता हूं ना अपनी आवाज को, तो यहां पर सर जो है घूमने लगता है, तब पता चलता है कि 15 मिनट 20 मिनट बराबर बोलना ये कितना बड़ा काम होता है। यहां पर आपको बता दें, ग्राम प्रधान और आशा वगैरह जो पड़ोसी हैं इनकी जिम्मेदारी बनेगी। मैंने सुबह एक लेटर दिया था मुख्य सचिव का, उसमें मैंने ये एक फोटो हमारी रह गई थी जो मैंने सोचा अभी आपको दिखा दें। ग्राम प्रधान, आशा और पड़ोसी, इन सबकी जिम्मेदारी है। तो खासकर ग्राम प्रधान, आशा इनकी है, आंगनबाड़ी पर भी यही काम है, सेम उनकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन पड़ोसियों की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा। यदि आपके आसपास पड़ोस में कोई आता है बाहर घूम करके कोई भी व्यक्ति, तो उसकी खबर आपको देनी। लिखा हुआ, यदि इस परिवार के सदस्य होम क्वारंटीन के दौरान घर से बाहर जाते हैं या क्वारंटीन के अन्य नियमों का पालन नहीं करते हैं तो इसकी सूचना आप ग्राम प्रधान को दें, ताकि परिवार को फैसिलिटी क्वारंटीन वगैरह किया जा सके। तो यहां पर आपको बता दें, सरकार चाहती है कि आप सभी लोग सहयोग करें, गांव वाले, सभी समाज वाले, सब लोग सहयोग करें। यदि आपके आसपास कोई होम क्वारंटीन वाला व्यक्ति है, उसको 14 दिन घर में रहने के लिए बोला गया है और वो बाहर घूम रहा है, नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो आप लोगों को सूचना देनी होगी। नंबर में भी आप लोगों को बता रहा हूं, नंबर नोट कर सकते हो, 1800, और आपका लिखा हुआ है 1800, आप इसको लिख लें, और 180 और 5145 एक बार फिर नोट कर लीजिए। आप लोगों को शायद दिक्कत हो गई हो, मैंने 2 बार एक शब्द को बोल दिया। तो 1800
1805145, ऐसे ये पूरा नंबर है, आप लोगों की स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। मैं इसको और जूम कर दे रहा हूं ताकि जिसे लिखना होगा वो लिख लेगा। 1800 और फिर लिखना है 180 और फिर लिखना है 5145। इस नंबर पर संपर्क करके जो है उत्तर प्रदेश की बहनों सूचना आपको सरकार को दे देनी है। वहीं पर आपको बता दें, ये सुधांशु भैया नमस्ते, मेरी फोटो अवश्य चैनल पर दिखाएं, आंगनबाड़ी बहन है, नाम वगैरह कुछ भी उन्होंने भेजा नहीं है। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं। और भी हमारे पास एक मैसेज लगा हुआ, आंगनबाड़ी विनीता सिंह बहन है, जौनपुर जनपद से आती है, उनके द्वारा पोषाहार लाभार्थियों को बांटा जा रहा है। आप देख सकते हो काफी दूर दूर बच्चे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए उन्होंने पोषाहार बांटा है। और यही मेरे ख्याल से हर जगह हमारी सरकारों को, हमारे बाल विकास निदेशालय को भी करना चाहिए। लेकिन अगर हमारा यूनियन साथ में होता, आंगनबाड़ी के लिए कुछ कर रहा होता, तो यहां पर आज आंगनबाड़ी के डोर टू डोर पोषाहार सप्लाई की जो समस्या थी ना, वो सॉल्व हो चुकी होती। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी जो यूनियन है वो इस मुद्दे पर कभी भी एक लेटर भी सरकार को नहीं भेजते हैं। भेजा होता तो यहां पर कुछ करते वो बाद में, उसकी सूचना अपने ग्रुपों में वो पहले ही डाल देते हैं। तो ऐसा कुछ अभी तक देखने को नहीं मिला और आंगनबाड़ी बहनों की आवाज इसीलिए शायद अधूरी रह जाती है। आगे आप लोगों को ले चलते हैं। यहां पर हमारे पास एक और मैसेज आ चुका है। और भैया जी नमस्कार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मैं मिश्रिक ब्लॉक से हूं, मैं आपका चैनल प्रतिदिन देखती हूं, आप वीडियो में बहुत सच्चाई दिखाते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिश्रिक से हमारी बहन थी, उनके द्वारा ये हमें मैसेज भेजा गया। आगे हमारे पास एक और आंगनबाड़ी बहन है वंदना शर्मा, और वंदना शर्मा बहन के द्वारा भी घर घर जाकर के पोषाहार वितरण, लोगों को जो है सैनिटाइज भी कराया जा रहा है, वो भी आप देख सकते हो। उनके साथ में शायद ग्राम प्रधान भी उनके काफी महिलाएं, लेकिन यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रही। अगली बार जब भी करना फोटो लेना तो दूर दूर रहना, फोटो में खूब दूर से लेना, भले ही चेहरा ना दिखाई दे, कुछ समझ में ना आए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग उसमें होनी चाहिए। आगे आपको बता दूं, ये हमारी आंगनबाड़ी एक बहन है, सुधांशु भैया नमस्ते कह रही हैं, और आप मीना शर्मा बहन है, उनके द्वारा भी पोषाहार का वितरण हो रहा है, लेकिन फोटो में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं नजर आ रही है। ऐसे में बहनों, आप लोगों को मैं बार बार कहता हूं कि दूर दूर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रहिए। सरकार ने हमें सुरक्षा के इंतजाम नहीं दिए और कुछ हो जाएगा तो यहां पर अभी बीमा कवर भी नहीं है, तो घर परिवार का क्या होगा। ऐसे में आप लोग थोड़ा समझ बूझ दिखाएं। आगे आपको बता दें, यहां पर एक और मैसेज लगा हुआ, भाई आपकी न्यूज हम तीनों टाइम जरूर देखते हैं, और परंतु हमारे जौनपुर जिले का कोई न्यूज नहीं आता है। तो उनकी समस्या कुछ ऐसी है कि वो चाहती है कि जौनपुर जो उनका जनपद है वहां की खबर उनकी आए, स्पेशल आए। तो मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, बहुत से भाई बहन हैं तमाम राज्यों से हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके कम से कम राज्य की ही खबर आ जाए, और आप उत्तर प्रदेश से होकर के, एक जौनपुर जनपद से होकर के आप चाहते हैं कि आपके ही राज्य की खबरें आए, तो यहां पर यह संभव नहीं हो सकता। जनपद से आएगा कभी लेटर हमारे पास तक किसी भाई बहन के जरिए तो मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं, 75 जनपद से यदि आंगनबाड़ी कहें कि हमारे जिले से खबर नहीं आती, तो ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार का लेटर आप लोगों को सीधा दिखा देता हूं, निदेशालय से जारी जो सूचना होती है वो दिखा देता हूं, और आप लोगों को अच्छे से समझा भी देता हूं कि फला फला जनपद में ये सब कुछ चल रहा है, तो आप लोगों के भी जनपदों में ये सब कुछ लागू हो जाएगा। ये भी बता देता हूं जो आपके वहां जब नहीं होता, लेकिन जब पूरे जनपदों के लिए, 75 जनपदों के लिए कुछ होता है, निदेशालय से कुछ जारी होता, तो भी मैं बता देता हूं कि ये सभी जिलों के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ये निदेशालय से सूचना है। तो आप लोग थोड़ा समझ बूझ दिखाएं और उसी तरीके से सवाल वगैरह भी करें। यहां पर पिंकी बहन है, उनके द्वारा आप देख सकते हो ये पोषाहार का वितरण किया जा रहा है, साथ में शायद उनके प्रधान जी भी हैं, और नितिन वगैरह शायद लिखा हुआ है यहां पर, नितिन गंजा पीला जिला वगैरह ऐसे कुछ उन्होंने लिख करके भेजा है, और शायद बहन ने गलत लिखा हो या फिर यही भाई नाम होगा, मुझे नहीं पता। शाहजहांपुर शायद, मुझे मेरी समझ में आ रहा है तो शाहजहांपुर से हैं, और उनका यह भी कहना है आपकी न्यूज वगैरह बराबर वो देखती हैं। तो यहां पर न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भाई बहनों को अपनी समस्या भेजती हैं, तो मुझे भी कम से कम ये लगता है कि आंगनबाड़ी बहनें कम से कम अपनी आवाज को उठाना सीख रही हैं। और आगे आप लोगों को दिखा दें, ये देखिए उत्तर प्रदेश से ब्लॉक सुकरौली वगैरह से भी आंगनबाड़ी बहन है, इसी तरीके से पोषाहार का वितरण उन्होंने वहां पर किया, लाभार्थियों को खड़ा करके लाइन वगैरह में पोषाहार बांट दिया। तो ऐसे भी बहुत से लोग कर रहे हैं, और लेकिन कुछ जगह जो है अधिकारी आंगनबाड़ी पर अनावश्यक दबाव डाल करके घर घर भेजने के लिए उनको मजबूर कर रहे हैं। तो यहां पर निदेशालय से हमारे निदेशक महोदय को सूचना बदलनी चाहिए और आंगनबाड़ी को एक जगह रहकर के पोषाहार बंटवाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। झारखंड से है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह दुमका है, ब्लॉक वगैरह से और मसलिया वगैरह से शायद लिखा हुआ है, उनका कहना है प्लीज सुधांशु भैया जी चैनल पर दिखाइएगा। तो ये हमारी आंगनबाड़ी बहन आप देख सकते हो, आंगनबाड़ी केंद्र गढ़द्वारा वगैरह से है आंगनबाड़ी बहन, और ये झारखंड से है, काफी दूर से। आप लोगों को बता दूं, डेली खबर झारखंड की बहनों की नहीं ला पाता हूं, लेकिन जब झारखंड में धरना हुआ था, आप सबको याद होगा, यदि आपने बहुत पहले से यदि आप जुड़े हैं तो आप लोगों को पता होगा, लगभग 2 महीने तक झारखंड की हमने एक एक खबर को आंगनबाड़ी बहनों की धरनों की दिखाई थी, अच्छे से आवाज उठाई थी दोनों चैनलों पर अपने। तो यहां पर चाहे तो आप वो पुराने वीडियो भी जाकर के देख सकते हैं, यदि वो वीडियो डिलीट नहीं हुए होंगे तो। यहां पर आगे हमारे पास मैसेज आ चुका है, पटेल जी एक बात बताएं, मेरे राशन वितरण में ड्यूटी लगी है, बट जो है कोटेदार जो है सामने बांटते ही नहीं है। तो समस्या ये है कि हमारी एक आंगनबाड़ी बहन जो है यहाँ पर आरोही नाम से नंबर से वह शायद उनकी घर की लड़की वगैरह बेटी वगैरह होगी। तो यहाँ पर आपको बता दूं, उनका दरअसल समस्या यह है, उनकी यहाँ पर मैसेज आया कि राशन कोटेदार समय पर नहीं बांटते, जब वो होती है ड्यूटी पर तो उनके सामने नहीं बांटते, उसके बाद में उनका कहना है
वो इतने चुपके से 2-4 लोगों को देते हैं, बाकी को देते नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये कालाबाजारी वाला सिस्टम है। अब ऐसे में उनका डर ये है कि कहीं मैं तो नहीं, मुझे तो कोई आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। तो जाहिर सी बात ये है कि यहां पर जनता कुछ सीखे। जनता जब तक शिक्षा की तरफ नहीं भागेगी, जब तक चुनाव आएंगे प्रलोभन की तरफ भागती रहेगी, तब तक यहां पर उजाले की तरफ वो नहीं जा पाएगी। जनता को चाहिए कि वो पहले जागरूक हो, अपने नियम कायदे कानूनों का भी वो प्रयोग करना सीख ले। कोटेदार राशन नहीं दे रहा है तो उसके खिलाफ क्या करना है, कैसे शिकायत करनी है, कहां करनी है, वो सब कुछ उनको आना चाहिए। तो मुख्यमंत्री पोर्टल भले ही आपका काम ना आए, लेकिन आपका जिलाधिकारी कहीं नहीं जाएगा। और आप सब यदि अभी लॉकडाउन चल रहा है, उसके बाद में जब आपके सामने ये समस्या आ रही है, तो आप सब कम से कम गांव के जितने भी लोग हैं जिसके साथ गलत होता है, 10, 50, 100 यदि इकट्ठा हो गए ना, 50 लोग यदि गांव के इकट्ठा हो गए एक साथ और कह देंगे कि कोटेदार राशन ये हमें नहीं दे रहा है, तो यहां पर आपकी सुनवाई हो जाएगी। इस समय यदि कोटेदार की कोई भी शिकायत कर देता ना, तो तुरंत का तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। और बहुत सी जगह हो भी गई, ग्राम प्रधान भी वगैरह जेल में डाल दिए गए, क्योंकि वो मनरेगा का पैसा ग्रामीणों का अपने खाते में रख रहे थे और निकाल करके उनके खाते का पैसा अपनी जेब में भर रहे थे। ये देखिए एक और आंगनबाड़ी बहन है, आप देख सकते हो घर घर जाकर के पोषाहार का वितरण वो कर रही हैं, और उनके वहां पर शायद उनके प्रधान भी साथ में हैं, और उन्होंने जो लिखा है वहां पर डॉट डॉट करके लगा करके लिखा है, सही से नहीं लिखा है। इस वजह से कहना चाहूंगा आंगनबाड़ी बहनों, अगली बार जब लिखें तो अच्छे से लिखें। और ये शायद शशि बहन है, उनके द्वारा ही ये हमें जानकारी भेजी गई थी, नंबर शशि के नाम से ही सेव है हमारे पास। आगे चलते हैं अगली जो बहन है उनकी तरफ। और यहां पर आप लोगों को एक बात मैं बताना चाहूंगा, ऑल इंडिया की खबरें कैसी लगती हैं। अब ये सारी खबरें हो चुकी हैं, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा नया चैनल है, उसकी कमेंट बॉक्स में लिंक पड़ी है, चाहे तो आप वहां पर भी जुड़ सकते हैं। एक वीडियो हम वहां लाने की कोशिश जरूर करते हैं, आपके ऑल इंडिया की जो मैसेज आते हैं ना, उन मैसेजों को हम वहां दिखाते हैं। धन्यवाद।